वोट चोर, वोट चोर, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडितावाली। राजस्थान के चुनावी गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि SIR प्रक्रिया में कथित धांधली को लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विधायक विनोद गोठवाल के नेतृत्व में SDM कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पक्ष के दबाव में आम जनता और विशेष समुदाय के वोट अवैध रूप से काटे जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विधायक विनोद गोठवाल ने SDM उमा मित्तल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, आज हमारे नगर पालिका के सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी हैं, अग्रवाल जी हैं, सुभाष गोदारा जी पूर्व चेयरमैन साहब हैं, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब गंगाराम जी हैं, रफीक जी हैं, निखिल जी हैं, जितने भी हमारे अभी दिख रहे हैं काफी लोग हमारे नगर पालिका क्षेत्र से चले भी गए, चांद मोहम्मद जी हैं। आज हमने मीटिंग की कि नगर पालिका क्षेत्र में बहुत से नामों को काटा गया है। उस संबंध में हमने आज लिस्टें भी देखी हैं। बहुत से विशेष समुदाय को भी टारगेट किया गया है और ऐसे लोगों को भी टारगेट किया गया कि वर्तमान में जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हो सकता है कांग्रेस पार्टी के पार्षद के कैंडिडेट हों, चेयरमैन के कैंडिडेट हों, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो राजनीतिक रूप से सक्षम लोग हैं हमारे। और हमने आज SDM ऑफिस का घेराव भी किया था। उसमें हमने मिलजुल करके सभी कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त शानदार तरीके से प्रदर्शन किया। हमने SDM साहब को अवगत भी करवाया कि SIR 2002 और 2025 के अंदर जब हमारी मैपिंग हो गई है, BLO ये प्रमाणित करता है कि सभी वोट जो है असल पाए गए, उनका वेरीफाई किया गया, तो उनकी मैपिंग हुई और अब जो BLA 2 है भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनसे साइन करवा करके कि ये लोग फला फला व्यक्ति जो यहाँ नहीं रहते और आपसी भाईचारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने BLO 2 भी जो बहुत से हमारे साथी हैं, मिलजुल करके हम रहते हैं, हमने उनसे भी बात की, भाजपा के लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। हमने आज भी फोन किए, सुभाष गोदारा जी ने फोन किए, रफीक जी ने किए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने कोई साइन नहीं किए और हमारे से साइन करवा लिए गए। तो वो लिखित में भी दे रहे हैं कि हमारे जो सिग्नेचर है बेवजह करवा लिए गए। और जिस तरीके भाजपा की नीति है कि वोट काटने की, तो BLO की विशेष भूमिका रहेगी। BLO में बेचारे क्या करें, पॉलिटिकली दबाव है, लेकिन BLO बड़ी मजबूत है, वो अच्छा काम करेंगे। जो इन्होंने नीतियां बढ़ाई है वोट काटने की कांग्रेस पार्टी के वर्करों की और की, उस पे हम पूरा मजबूती के साथ उन लोगों के साथ खड़े हैं और उनके वोट नहीं कटने देंगे। वही सभा को संबोधित करते हुए विधायक गोठवाल ने सीधा आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर फर्जी तरीके से फार्म संख्या 7 जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खुला खिलवाड़ बताते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थित मतदाताओं और एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही कांग्रेस की मांग है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता बरती जाए और फर्जी आवेदनों की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है। 2014 के बाद बीजेपी जब से आई है तब से तानाशाही राज कर रही है कांग्रेस सरकार ने और सभी पदाधिकारियों ने। हमने ज्ञापन दिया है, लोगों के वोट काटने करने या नरेगा बंद कर दी, लोगों को तरह तरह तरीके से क्या है परेशान करने का काम कर रही है। और गरीब लोगों को ये, मैं तो ये कह रहा हूँ भी आने वाले समय में ये मतलब छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी कांग्रेस सरकार ने स्कीमें स्टार्ट की है ये बंद करने पर तुली है। कभी नाम बदल दिए, कभी ये कर दिए, कोई ऐसे नहीं है भी मतलब बढ़िया काम कर दिया जिससे मतलब समाज का भला हो, देश का भला हो, ऐसा कोई इनका काम नहीं है। इन्होंने तो मतलब तोड़ यह जो SIR मतदान पुनर्प्रशिक्षण सरकार द्वारा किया जा रहा था, उसके अंदर विभिन्न तरीके से कहें और अनामी लोगों द्वारा, जिनकी पूरी जानकारी भी नहीं दे रहे, ऐसे लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के फार्म नंबर 7 भर के और अनियमित तरीके से लोगों के वोट काटकर और उनको आपसरी में उनकी जातिगत व्यवस्था कहें या पारिवारिक व्यवस्था कहें, उसको बिगाड़ने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। और
लोगों में कहीं ना कहीं जो आम मजदूर किसान का मेरा वर्ग है, जो कि अपनी मजदूरी करके अपने दिनचर्या का पालन करता है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, उसको इतना ज्ञान नहीं है, उनसे तरह तरह के कागजात मांगकर और उनको विचलित करना और SIR के नाम पर उन्हें विभिन्न तरीके से परेशान करना और बिना किसी वजह से उनके वोट काटने का काम जो नगर पालिका पीलीभीत में किए जा रहे हैं, इस पर आज विधायक महोदय ने पूर्व में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विभिन्न तथ्य भी उजागर किए इसके बारे में सबूत सहित। और आज भी माननीय विधायक महोदय ने उपखंड कार्यालय का घेराव कर यह बतलाया कि अगर किसी भी हमारे कार्यकर्ता का या किसी आम व्यक्ति का वोट कटता है तो हम सभी उसके साथ खड़े मिलेंगे। किसी व्यक्ति बसिंदे का वोट एक दो का जैसे भाई मोमडन है 20 नंबर वार्ड में रहते हैं, इनका 5-4 वोट तो स्वयं काट ही दिया, वो चरण सिंह नाम है उसका। अब ऐसे धक्काशाही कर रहे हैं लोग। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ही मतलब कर रखा है कि जैसे मोमडन का ज्यादा वोट काट रहे हैं और गरीब लोग का भी काट रहे हैं, क्योंकि गरीबों को अनुभव तो है नहीं, इसलिए उनका कभी काट दे तो उन्हें पता तो लगेगा नहीं, पता जब लगेगा जब वोट गिनता है तभी तो नाव को नहीं मिले। तो इसलिए आज हम तहसील में SDM साहब को ज्ञापन भी दिया, घेराव भी किया है और हम वोट को कटने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें जागृति आ गई, पता चल गया कि ये लोग कभी वोट काट सकते हैं, क्योंकि इनका राज है, धक्काशाही राज करना चाहते हैं, इसलिए इनकी नहीं चलने देंगे और कांग्रेस पार्टी पैरों पर खड़ी है। धन्यवाद। वही मीडिया से बात करते हुए गोठवाल ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी की गारंटी है। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर योजना के स्वरूप या नाम से छेड़छाड़ की गई तो कांग्रेस सड़क से सदन तक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। विधायक ने आगे कहा कि भाजपा सरकार मजदूरों के अधिकार पर हमला कर रही है। जहाँ एक और किसान और मजदूर परेशान है, वहीं सरकार केवल नाम बदलने की राजनीति में उलझी हुई है। आइए देखते हैं पीलीभंगा से हमारे सहयोगी सुखदेव सिंह सोनी की यह रिपोर्ट। भाजपा ने हमेशा जब से देश आजाद हुआ है, मैं कहता हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो वो गिना पाए, इसलिए उन्होंने नाम हमेशा बदलने का प्रयास किया है। चाहे राजीव गांधी सेवा केंद्र जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नरेगा की एक मिसाल थी कि हमारे नरेगा के जो हेड ऑफिस बने थे नरेगा के माध्यम से, उनका नाम भी बदल करके राजीव गांधी सेवा केंद्र को अटल सेवा केंद्र कर दिया। और एक साथ महानरेगा के तहत हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हों, सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, इन्होंने जो एक साथ एक गरीब व्यक्ति को चूल्हा जलाने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए एक साथ रोजगार का काम दिया, और उसको बंद करने का काम जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसका पहले नाम बदला गया है। वर्तमान में ऐसे संशोधन भी अमेंडमेंट किए गए हैं कि राज्य सरकार जो है पहले केंद्र पे आश्रित थी कि केंद्र सरकार सारा पैसा जो नरेगा का देती थी, लेकिन अब कर दिया कि 40% पैसा जो है नरेगा का राज्य सरकार वहन करेगी। और जो सरपंचगण है, जो प्रस्ताव कार्यालय अध्यक्ष होता था सरपंच, अब जो प्रस्ताव है अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो कामों को स्वीकृत करेगी वो काम होंगे। अब जो प्रायोरिटी पे सरपंच चाह रहा था, वहां की जनता चाह रही थी, वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और बीच में इन्होंने जब काम चलेंगे और चलेंगे उसका बहाना लेकर के 2-3 महीने वैसे ही इसमें एक्ट में प्रावधान कर दिया कि नरेगा बिल्कुल बंद रहेगी, इसलिए नरेगा को भी बंद करने का काम कर रहे हैं। और नाम बदलना तो इनकी एक मानसिकता पहले भी रही है, नाम के साथ साथ ये नरेगा को बंद करना चाह रहे हैं। और हर जगह जो नरेगा के लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नरेगा को बंद नहीं होने देंगे।